हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और आज मैं आपको ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूं जो स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हर जगह आता है, और वो है एवरेज। लेकिन आज एवरेज रटना नहीं है, आज एवरेज को समझना है, और वो भी अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लिखा 10, 20 और 30। ठीक है, इसका जब हम टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 60। लेकिन मैं कहूँ कि अगर ये 60 को, जैसे मान लीजिए कि ये 10 चॉकलेट हमने लाया, और 20 और 30, और हमने ये कहा कि ये टोटल चॉकलेट हो गया 60। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जो है 4 लोगों में या 3 लोगों में डिवाइड कर देना है। तो 3 लोगों या 4 लोगों में डिवाइड करने का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि कितना कितना चॉकलेट सब में बराबर आएगा। अगर मैं 3 लोगों का हूँ तो 20-20 चॉकलेट बराबर आएगा, और अगर मैं 4 लोगों को कहता हूँ तो 15 चॉकलेट बराबर आएगा। मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांटना। यही हमारा एवरेज है। आसान भाषा में समझने के लिए यही तरीका सबसे सही है। इसको हम कहते हैं एवरेज, और एवरेज का मतलब होता है आसान चीजों, मतलब एवरेज का मतलब जो होता है वो ये होता है बराबर बराबर बांटना। ठीक है, तो अब हम एवरेज के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं और एवरेज को समझते हैं। हमने ये कहा, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो होता है एवरेज बराबर, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, एक सेकंड। चलिए छोड़िए, लिखता हूँ। जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है, जितनी भी नंबर्स दिए रहेंगे, यानी टोटल संख्याओं यानी नंबर्स का एडिशन यानी योग, और बटे में जो नंबर्स हैं वो। यहाँ पे क्या रहेगा कि उनका टोटल जितनी जोड़ रहेगी, और नीचे जो नंबर्स रहेंगे वो, जैसे हमने दे दिया कि 5, 7, 6, 9, और मैं कह रहा हूँ इनका एवरेज निकालो। इसका मतलब ये है कि 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9, और बटे में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो बटे में 4 हो जाएगा। अभी बराबर करेंगे, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 9, 27, बटे में 4। इसको हम डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आए। चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। 4 से 24.75, ये आएगा हमारा एवरेज। मतलब ये है कि जैसे ये हम ये कहें, एवरेज का मतलब ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, सबसे बेसिक और आसान सी चीज है कि किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यानी हम लिख सकते हैं कि औसत जो होता है, औसत बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें। इस अभी फॉर्म, जैसे हमने फॉर्मूला लिखवाया उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन ये करवा दिया। दूसरी चीज हम ये समझ सकते हैं एवरेज का मतलब, कि जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले पहले 1 घंटे में, यानी पहले 1 घंटे में मैं जा रहा हूँ 40 किलोमीटर। ठीक,
मैं कह रहा हूँ कि दूसरे घंटे में मैं चला 60 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 1 घंटे में हमने चला 40 किलोमीटर, 2 घंटे में हमने चला 60 किलोमीटर। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे में टोटल हम मतलब चले कितने किलोमीटर की रफ्तार से हैं? 3 घंटे में टोटल मैं कह रहा हूँ कि कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम चले हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अलग अलग तो बताएंगे नहीं, एवरेज जोड़ेंगे। तो एवरेज जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? 60 और प्लस 40, अब बटे में 2 घंटा ये और 1 घंटा ये, यानी 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा तो ये हो जाएगा कितना? 60 40 100 और बटे में आ जाएगा 3। यानी अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 33.33 ऐसे समथिंग करके आएगा। यानी इतना किलोमीटर पर घंटे की एवरेज स्पीड से हम चले हैं। तो आज बस एवरेज का बेसिक इतना ही। बाकी कल हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारा क्लास जो होते हैं स्कूल के वहाँ से लेके और कंपटीशन तक ये चीज़ें आती हैं। तो इसको जितने आसान भाषा में हम समझेंगे उतना ही और अच्छा रहेगा हमारे कंपटीशन के लिए। तो कल के लिए मैं इससे एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरी जो भी चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, मैं उस पर और सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।